मैं हूं अदिति त्यागी और हम पड़ताल करने वाले हैं उस सोच की जो बेटियों को, महिलाओं को उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके वजन पर शर्मिंदा कर देती है, उन्हें सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है। बेटियों और महिलाओं को अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी बातें और टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं जो उनके शरीर से जुड़ी होती हैं। कई बार ये कमेंट करीबियों और परिचितों से भी सुनने को मिलते हैं। महिलाओं के शरीर पर तल्ख टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान में बुली प्रूफ नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। लाहौर की ज़ैनब, ज़ारा, सरिता और उरूज। किसी भी आम बेटी की तरह इनका भी सपना खुद मुख्तार बनने, अपने पैरों पर खड़े होने का है। ये भी खुलकर जीना चाहती हैं, लेकिन अपने लुक, शक्ल, रंग और सूरत को लेकर हो रहे कमेंट्स ने इनका आत्मविश्वास डिगा दिया है। तुम अपना जिस्म फैला के बैठती हो, तुम बहुत मोटी हो। What they basically said to me was, मोटी, घेंडी, सांड। रंग देखा है, कितनी काली हो, तवे जैसी। मेरा रंग थोड़ा काला होता था और मैं कोई इतनी खूबसूरत नहीं होती थी। तुम्हारी नाक तो पकौड़ी जैसी है। इसके मुंह पे बाल बहुत ज्यादा हैं, अब क्या होगा, इसका नाक बहुत पकौड़ा है। आपका चेहरा सुंदर हो सकता था अगर आप चेहरे की फुलावट को थोड़ा कम कर लेती। बस का दरवाजा तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाएगा। ये वो चंद कमेंट्स, भद्दी और बेकार बातें हैं जिनसे हमारी बेटियां हर दिन, हर पल सरेआम दो चार होती हैं। स्कूल, कॉलेज हो, बाजार या दुकान, यहाँ तक कि अपना आशियाना। ये लफ्ज, ये अल्फाज जब जब तानों की शक्ल में बेटियों के कानों में पड़ते हैं, मानो पिघला शीशा कानों में उतर आता है। लाइक 14 साल की बच्ची ये बात सुन रही है कि अब इसके रिश्ते नहीं आएंगे। So that says a lot about our society, but लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह के अपमान के खिलाफ चुप रहेंगी बेटियां? कब तक भद्दे कमेंट और बेकार बातों को सहती रहेंगी बेटियां? आखिर अपने शरीर को लेकर शर्म कैसी? इस अपमान के खिलाफ एक पुरजोर आवाज कब आएगी सामने? बेटियों पर जुबानी नश्तर बनकर बरसते ये तीर तब और नुकीले हो जाते हैं जब समाज और परिवार दकियानूसी हो। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में महिलाएं अपने परिवार और दोस्तों के बीच अपने शरीर को लेकर बातचीत तो कर सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस पर बात करना आसान बात नहीं। ऐसी ही तल्ख टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान की ज़ैनब चुगतई ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए अभियान चलाया है। ये वीडियो उसी पहल की कड़ी है। what they basically said to me was, मोटी, घेंडी, सांड। मेरा रंग थोड़ा काला होता था और मैं कोई इतनी खूबसूरत नहीं होती थी, तो मुझे कहा जाता था कि काली है या फिर इसके मुंह पे बाल बहुत ज्यादा हैं, अब क्या होगा, इसका नाक बहुत पकौड़ा है। यार ये तो बहुत मोटी हो गई है, यार इसको ये अब कहाँ की रहेगी। ज़ैनब ने कुछ महिलाओं का वीडियो बनाकर शेयर भी किया जो वायरल हो रहा है। इसमें लड़कियों के शरीर को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। अगर ये पतली नहीं हुई ना तो मैंने इसकी सर्जरी करवा देनी है। Have you looked at the way you lie down? You look so vulgar the way तुम अपना जिस्म फैला के बैठती हो। जो सिंड्रेला स्टोरीज हम बचपन से सुनाते हैं अपनी बेटियों को और कजिन्स को छोटी, तो उनको ये बताते हैं कि आपको सिर्फ प्यारा लगना है और एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और आपको बचा के ले जाएगा। तो मुझे ये लगने लग गया था। इस नई शुरुआत ने उन बेटियों को हौसला दिया है जो अब तक अपने जिस्म को लेकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी, ताने सुनकर घुट रही थी। बुली प्रूफ के जरिए बहुत सी लड़कियां और महिलाएं अब सामने आकर अपने अनुभव साझा कर रही हैं। वो साफ और सख्त लहजे में दुनिया और समाज को बता रही हैं कि उनके शरीर पर सिर्फ उनकी मर्जी लागू होगी। उनके अपने शरीर पर किसी भी तरह के शर्म का एहसास नहीं होता। हर दिन हो रहे अपमान के खिलाफ अब पाकिस्तान की बेटियों ने आवाज उठाने की ठान ली है। Ever since I was little, like the only thing to say is, this was a saying, like मोटी। बुली प्रूफ अभियान में शामिल पाकिस्तानी लड़कियां बताती हैं कि उन्हें कम उम्र से ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी शरीर को लेकर टिप्पणियां सुनने को मिली। ज़ारा के मुताबिक शरीर पर कमेंट सुनने के बाद उसे अपने ही शरीर पर शर्म आने लगी। वो खुद को लोगों से छुपाने लगी।
यार ये तो बहुत मोटी हो गई है, यार इसको ये कहाँ की रहेगी। और लाइक 14 साल की बच्ची ये बात सुन रही है कि अब इसके रिश्ते नहीं आएंगे। So that says a lot about our society. Jolly girl when I was like 8 and 9, but then I started censoring my actions. I stopped running. I stopped moving. I tried to be as invisible as possible. दरअसल पाकिस्तान जैसे समाज में बेटियां बाशिंदों का नाम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जेंडर गैप में पाकिस्तान दूसरा सबसे खराब देश है। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में पाकिस्तान का स्थान चौथा है। हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा लड़कियां ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं। पाकिस्तान में 90% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान में बेटियों के अपमान के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तान की बेटियों को उनकी बेइज्जती के खिलाफ लफ्ज देने वाली जुबान बनी है ज़ैनब चुगतई। ज़ैनब पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने 2014 में बुली प्रूफ नाम की संस्था बनाई। I hated who I was. I wanted to be every single woman that was more desirable than I was. Being a young Pakistani woman, I faced a lot of body shaming in the context of, my family or my social interactions with my friends and in other relationships. लेकिन ज़ैनब कहती हैं कि बुली प्रूफ अभियान में उन्हें कई लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा है। ज़ैनब के मुताबिक बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कैमरे के सामने बात क्यों कर रही हैं। इस तरह के कमेंट्स भी आए कि अगर आप लोगों ने इसी तरह की बात की तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी। अपने शरीर की बनावट को लेकर हीन भावना और टिप्पणियों के प्रति लड़कियों को जागरूक करने के लिए ज़ैनब अपने अभियान को लेकर स्कूली बच्चों तक भी पहुंच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। I'm not fair, so what? I'm lovely.